नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए सरकार द्वारा हर तिमाही पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको 2020-21 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के लिए डाकघर की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सरकार द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, तभी आप इन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कम से कम 500 रुपये जमा करके खाता खुलवाया जा सकता है और इस खाते में एक बैंक अकाउंट की तरह ही जितना चाहे उतना पैसा जमा किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होना जरूरी है, वरना साल के अंत में 100 रुपये पेनल्टी काटी जाती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आज की तारीख में 4% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट दरअसल एक बैंक एफडी की तरह ही होता है। इसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसों को जमा करना होता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए अपने पैसों को जमा कर सकते हैं और अंत में ब्याज समेत वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। अगर हम टाइम डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 से 3 साल की अवधि के लिए 5.5% और 5 साल की अवधि के लिए 6.7% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप इस खाते में अपनी छोटी बचत को हर महीने किस्तों में जमा करके अपने लिए एक बड़ी रकम इकट्ठी कर सकते हैं। डाकघरों में आरडी फिलहाल 5 साल के लिए खुलवाई जा सकती है। इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम आरडी के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें 5.8% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है और इस अकाउंट में आपको 15 साल के लिए अपने पैसों को जमा करना होता है। पीपीएफ खाते को कम से कम 500 रुपये में खुलवाया जा सकता है और इस खाते में हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। पीपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है और इस खाते में किस्तें कभी भी और कितनी भी जमा की जा सकती हैं। पीपीएफ अकाउंट में आज की तारीख में 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बेटियों की शिक्षा व आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है। इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होता है, लेकिन पैसा सिर्फ शुरुआत के 14 साल तक ही जमा करना होता है। इस योजना में आप जो पैसा जमा करते हैं वो 21 साल बाद ब्याज समेत आपको मिल जाता है। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा करके अपनी बेटी के नाम पर यह अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस खाते में एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, इस योजना में भी आप एक बार पैसा जमा करके हर महीने ब्याज के रूप में पैसा कमा सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, यानी कि आपको अपने पैसों को 5 साल के लिए जमा रखना होता है और आपकी जमा राशि पर जो ब्याज बनता है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है और मैच्योरिटी के बाद शुरू में जमा की गई रकम पूरी की पूरी आपको वापस मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर आज की डेट में 6.6% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। एनएससी यानी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। दोस्तों, इस योजना में आप पैसा जमा करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। यह बचत पत्र 5 साल के लिए खरीदे जा सकते हैं और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ब्याज सहित पैसा आपको वापस मिल जाता है। एनएससी पर 6.8% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। किसान विकास पत्र योजना। दोस्तों, यह भी एनएससी की तरह है, एक प्रकार के बचत पत्र ही होते हैं। किसान विकास पत्र योजना में जमा किया हुआ पैसा एक निश्चित अवधि के में दुगना होकर वापस मिलता है। इस स्कीम में लगाया गया पैसा 124 महीने में यानी कि 10 साल 4 महीने में दुगना होकर मिलता है। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 2.5 साल का होता है।
इस स्कीम में निवेश करने पर 2.5 साल की मियाद पूरी होने के बाद अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और इस स्कीम में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। किसान विकास पत्र योजना में आज की तारीख में 6.9% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आयु सीमा 60 साल रखी गई है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने VRS ले ली है वे भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको जॉइंट अकाउंट का भी सुविधा मिल जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और इस स्कीम में सिर्फ एक बार में ही पैसा जमा किया जा सकता है, यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस स्कीम में आपको हर तिमाही पर ब्याज के रूप में आमदनी होनी शुरू हो जाती है और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर आपकी पूरी जमा राशि आपको वापस मिल जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। इसे अक्टूबर-दिसंबर 2020 की तिमाही के समान ही रखा गया है। यह ब्याज दरें 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। उसके बाद सरकार द्वारा इन ब्याज दरों में संशोधन किया जा सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप इन स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।